हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो का टाइटल है हाउ मच ग्रेस मार्क्स कैन यू एक्सपेक्ट इन सीए फाइनल नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में देखा है कि इंस्टीट्यूट हमारा ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में दोनों में जनरल बोनस जो कि हर स्टूडेंट को मिलता है, चाहे वो AR1 हो चाहे वो बच्चा फेल हो रहा हो, उनको देता है। जो ये ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, जो जनरल ग्रेस मार्क्स होते हैं, ये आपके 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पैटर्न नंबर 1 की पेपर कितना टफ था, पैटर्न नंबर 2 की पेपर कितना लेंदी था, और पैटर्न नंबर 3 की कोई किसी पेपर में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई गलती हो गई हो। तो इस बार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन पास्ट 4-5 अटेम्प्ट के बेसिस पे, जैसे इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स दे रहा है ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में अलग अलग। तो 3 पेपर ऐसे थे जो कि आपके इस बार टफ या फिर लेंदी कैटेगरी में आए थे। अब FR का पेपर ऐसा है जो कि बच्चे बोले लेंदी है, लेकिन वो हर बार लेंदी आता है, तो उसमें आप कह सकते हो कि आपको एक आधा मार्क्स बोनस का मिल जाएगा, या फिर ग्रेस कह लो, जनरल ग्रेस जो कि सबको मिलता है। लेकिन 3 पेपर स्पेसिफिकली थे जो कि आपकी टफ या फिर वेरी लेंदी की कैटेगरी में आएंगे। पेपर जो पहला पेपर था वो ग्रुप 1 का था, जो कि लॉ था। अब लॉ में इस बार बच्चों को पेपर बहुत टफ लगा, MCQs बहुत ट्रिकी थे, और जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी था वो भी बच्चों को आसान नहीं लगा। तो लॉ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको लगभग 3 नंबर का जो कि है जनरल ग्रेस मिल जाएगा। और ग्रुप 2 में फिर 2 पेपर इस बार ऐसा आ गया कि जो कि आपके टफ कैटेगरी के आ गए। जो कि पहला पेपर है SCMP का, जो कि उसका पैटर्न इंस्टीट्यूट ने बहुत इस बार चेंज कर दिया था। जैसे सैंड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन देता है तो उसके 2 क्वेश्चन दे दिए। तो SCMP का जो पेपर है उसमें पिछली बार कंपैरेटिवली जैसे मई 22 का पेपर आया था, तो मई 22 का पेपर तो ईजी पेपर आया था, उसके बावजूद 4 नंबर का ग्रेस दिया था इंस्टीट्यूट ने। तो इस बार तो एटलीस्ट आप 4 नंबर का तो ग्रेस एक्सपेक्ट कर ही सकते हो SCMP के पेपर में, जनरल ग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद DT का पेपर भी बच्चों को बहुत टफ लगा, और DT के पेपर में टफ तो था ही, और साथ साथ एक और चीज़ थी कि 2 MCQs जो थे वो गलत फ्रेम हो गए थे। मतलब जो आंसर आ रहा था वो ABCD, मतलब चारों ऑप्शन में उसका आंसर नहीं था। तो एटलीस्ट आप 3 से 4 नंबर का ग्रेस तो एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट से कह सकते हो कि आपको मिलेगा DT के पेपर में। तो 2 पेपर आपके ग्रुप 2 में आते हैं जिसमें आपको ग्रेस मिलेगा, और एक पेपर आपका ग्रुप 1 में आता है लॉ का पेपर, जिसमें आपको ग्रेस मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली मिलेगा ही मिलेगा। और FR में हर बार इंस्टीट्यूट एक आधा 1.5 नंबर का ग्रेस देता ही देता है। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं CA फाइनल लेवल पे जिस पे आपको ग्रेस मिल सकता है। टोटल ग्रेस जो होगा आपका लगभग, जैसे कि हर अटेम्प्ट में होता है, 10 से 12 से 14 नंबर डिपेंड करता है। 10 से 14 के ब्रैकेट के बीच में दोनों ग्रुप का मिला के ग्रेस मार्क्स होता है। पिछले 3 अटेम्प्ट से ये देखा गया है। तो आप ये इतना ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 to 7 मार्क्स, और सिमिलरली ग्रुप 1 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम से कम 5 से 6 मार्क्स का। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है नवंबर 22 एग्जामिनेशन से, कि इतना ग्रेस मार्क्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मिलने वाला है। थैंक यू।